अस्तित्व खत्म हो जाता है। कुछ घंटे बाद आपकी अस्थियां गंगा में बहा दी जाती हैं और राख उठाकर साइड में रख दी जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं मोहम्मद आजाद। मैं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं बडी ब्रोज रिएक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो का टाइटल है हाउ काशी चेंज माय लाइफ द बर्निंग घाट। और वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये एक व्यूअर की सजेशन पे हम रिएक्शन दे रहे हैं और एक रिलीजियस वीडियो है, तो कोई गलती हो जाए एडवांस में माजरत। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अच्छा, तो गुरुजी, आपसे बस एक आखिरी सवाल है कि आपके लिए बनारस क्या है? जब बनारस काशी खतरनाक अच्छी थी। ओम। सुना है कि समय के साथ दुनिया की हर चीज बदल ही जाती है, लेकिन बनारस आज भी वैसा ही है। अच्छा, ये फिर बनारस है। अपनी मस्ती में मस्त, अल्हड़ झूमता हुआ और इस दुनिया की भागदौड़ से बिल्कुल बेखबर। एक ठहराव है इस शहर में। बनारस सिखाता है कि शरीर का अंत भी एक शुरुआत है। जीवन स्थायी नहीं है, सिर्फ आत्मा है। अगर खुद को समझना है तो मणिकर्णिका घाट जाना होगा और देखना होगा उन जलती हुई चिताओं को, तब तक जब तक कि जीवन का अर्थ आपके लिए शून्य ना हो जाए। बड़ा सुकून है बनारस में जी। और हमें पता नहीं था ये फिर बनारस है। बनारस की यात्रा का अर्थ है अपने भीतर की यात्रा। सही और गलत को समझकर जिंदगी को और भी करीब से जानने की यात्रा। माना जाता है कि बनारस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कोई इसे बनारस कहता है, कोई काशी, तो कोई वाराणसी, लेकिन भाव एक ही है, शिव की नगरी। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवज्जितदातारं नमः सारा पानी है ना, कैलाशवासिने। बहुत खूबसूरत। चाय 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 बने। आज से 4 साल पहले मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि भले ही पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन एक बार काशी जरूर जाना। काशी तुम्हारे भीतर से मौत के डर को खत्म कर देगी, तुम्हारे माया के सिद्धांतों को तोड़ देगी, और उस दिन तुम जिंदगी को अलग नजरिए से देखोगे। उसकी बातों में कितना सच है, ये जानने के लिए मैं पहुंच गया हूं काशी। ये शहर हजारों साल पुराना है। ये गंगा किनारे बने घाट और ये बनारस की गलियां, ना जाने इन्होंने कितने जमाने देखे हैं। और हम भी जरूर जाना चाहते हैं। बस आप हम उम्मीद इतना बने इंडिया हमारी। घूमने के बाद अगर किसी शहर ने मुझे सरप्राइज किया है तो वो है बनारस। क्योंकि यहाँ पर आपको एक लाइफ का स्पेक्ट्रम दिखता है। बच्चों के खेलने से लेकर के चिताएं जलने तक सब कुछ घाट पर है। यहाँ पर किसी भी इंसान को ना जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज की। सब लोग आसानी से आराम से अपना काम करते हैं। जितने भी साधु आपको घाट पर मिलेंगे, कोई भी आपसे कुछ मांगेगा नहीं। अगर अपनी इच्छा से देना चाहो तो आप दे सकते हो। एक अलग शांति है शहर के अंदर। कुछ देर घाट पर घूमने के बाद अब शाम हो चुकी है। हर शाम दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती होती है, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ हर रोज आती है। ये हर शाम होता है। हर शाम गंगा की आरती होती है और हजारों लोग होते हैं हर शाम देखने के लिए। मेरे भी मजे उठा रहे। क्यों कितने लोग हैं। और मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन जब आप गंगा आरती अटेंड कर रहे होते हैं तो आपको एक अलग ही सुकून सा महसूस होता है। गंगा की मान्यता हिंदू धर्म में बहुत प्राचीन समय से है, और खासकर बनारस में जीवन की शुरुआत भी गंगा से होती है और अंतिम यात्रा गंगा पर ही खत्म होती है। जैसे जीवन और मृत्यु दोनों इसी धारा में बहते हों। ये है गंगा आरती। क्या आपने सोचा है कि हम लोग मौत से इतना डरते क्यों हैं?
शायद हमने उसे सही तरीके से समझा ही नहीं है। बनारस आपको एक मौका देता है उसे बहुत करीब से जानने का। ये शहर आपको सिखाता है कि जो चला गया है वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी किसी रूप में है, वो बह रहा है गंगा की तरह। भक्तवाचितदातारं नमः कैलाशवासिने। बनारस में सबसे पहले मैं जाता हूँ मणिकर्णिका घाट, जिसके लिए मैं बनारस आया था। जीवन का अंत या फिर एक नई शुरुआत। लोगों का मानना है कि जिसकी मृत्यु बनारस में होती है वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति करता है, और वो इंसान बार बार के इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। तो काफी लोग अपने अंतिम समय में बनारस आते हैं सिर्फ मरने के लिए। नमः गौरांग अर्धांगाय गंगाधराय नमो नमः। नमः पार्वतीशं मे नमः ध्यान स्वरूपिणे। तो मैं अभी मणिकर्णिका घाट पर खड़ा हूँ, जहाँ पर सारी चिताएं जलती हैं। और यहाँ की आग मैंने सुना है कि लगभग 3000 साल से जल रही है। 3000 साल से आज तक कभी यहाँ पर आग बंद नहीं हुई है, नहीं बुझी। चिताएं जलती रहती हैं। तो जैसे यहाँ पे कितनी डेड बॉडीज आती होंगी दिन में? यहाँ पे कोई तुलना नहीं होता है। 1 को भी आता है, 1000 भी आता है, तो बॉडी का कोई तुलना नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ कभी मसान स्टॉप नहीं होता है, कभी चिताएं ठंडी नहीं होती, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। सो जब आप मणिकर्णिका घाट पर आते हैं तो बाहर जो गली है उसमें भाई 2-2, 3-3 मंजिलों तक लकड़ियां रखी होती हैं। आप दूर दूर तक देखते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको लकड़ियां ही दिखती हैं और दिखते हैं तराजू। और फिर आपको फील होता है कि यार आखिर में जो जिंदगी का हिसाब होना है ना, वो इसी तराजू पर तुल करके होना है। और फिर जिंदगी आपकी थोड़ी सी शांत होनी शुरू हो जाती है, ठहराव आना शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आना चाहिए। जैसे किसी का इच्छा हो कि हम मणिकर्णिका घाट पे ही चलेंगे, जो चाहे किसी देश में हो, उसको वहां से लाया जाता है। इसको देखने के बाद जैसे कि मन को बहुत शांति मिलता है। कहते हैं ना कि अगर कल देखना हो तो आज देख लो, तो आज ही है। ये अर्थी बाजार से होते हुए मणिकर्णिका जा रही है, जहाँ पहले से ही इसके लिए लकड़ियां तराजू में तोड़ दी गई है। डोम समाज के लोग लकड़ियां अपने कंधे पर उठाकर चिता तक ले जाते हैं। शव को लाया जाता है, गंगा में स्नान करवाया जाता है और फिर चिता पर रख दिया जाता है। कुछ घंटे में सब राख हो जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। कुछ घंटे बाद आपकी अस्थियां गंगा में बहा दी जाती हैं और राख उठाकर साइड में रख दी जाती है। आपका स्टेशन आ गया है और आप ट्रेन से बाहर निकल चुके हैं। यही आपका आखिरी सफर था। यही जिंदगी है। अब नई चिता मणिकर्णिका घाट आ रही है जलने के लिए। अभी मैं जिनके साथ बैठा हुआ हूँ, ये यहाँ पर मांझी समाज से है, जो नाव चलाते हैं, लकड़ियाँ लेकर आते हैं और फिर यहाँ पर डोम समाज लकड़ियाँ उठाता है। अब भी 10th क्लास में है। जब मैं 10th क्लास में था ना, मैंने कभी चिताएं जलती हुई नहीं देखा था और मुझे ना बहुत डर लगता था चीज़ें देख करके। तो आप अभी 10th क्लास में, आपको कैसा लगता है? चीज़ आप हर रोज देखते हो, हर रोज ये काम में आप करते हैं? हाँ, हमको सही लगता है, हम देखने में हमको डर तो कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, हम लोग का तो काम ही यही रात दिन देखने आना। अब क्या करेंगे? अब पढ़ाई संग घर का जिम्मेदारी भी देख लेते हैं। घर की जिम्मेदारी आपको आनी पड़ता है। हाँ। इसके बाद मैं चला जाता हूँ काशीनाथ मुक्ति भवन। इसे कुछ लोग डेथ होटल ऑफ वाराणसी भी कहते हैं। लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बनारस आते हैं और रुकते हैं इस मुक्ति भवन में, और तब तक रुकते हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। इस मुक्ति भवन में अब तक 15,000 लोगों को मोक्ष मिल चुका है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है काशीनाथ मुक्ति भवन, जहाँ पर लगभग 15,000 लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया है, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस जगह में क्या वो एनर्जी है जो यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ रहने के लिए मोक्षार्थी को एक कमरा मिल जाता है जिसमें 2 बेड है। किराया मात्र 20 रुपये, और यदि उनके पास 20 रुपये भी नहीं है तो वो लोग यहाँ पर फ्री में भी रुक सकते हैं। मृत्यु के लिए मोक्षार्थी को 15 दिन का समय मिलता है। यदि 15 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है तो ठीक है, वरना उनसे वापस जाने की विनती की जाती है। जब मैं इन गलियारों के अंदर चल रहा हूँ
तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यार यहाँ पर 15,000 लोगों ने लगभग मोक्ष प्राप्त किया है। जब आप ये सोचते हो तो आप इस जगह की एनर्जी को फील कर पाते हो, इस घर की एनर्जी को फील कर पाते हो। आए थे तो आधार कार्ड के फोटो कॉपी लगा था और एक फार्म भरे थे, पूरा उसमें डिटेल पता था कैसे क्या है। पूर्वज बताते हैं कि यहाँ आने से आदमी दोबारा जन्म नहीं लेता है, मुक्ति मिलता है, मुक्ति भवन है, इसी जान के पे यहाँ आए हैं। और माता जी को कोई बीमारी है कोई ऐसी, या उम्र ज़्यादा हो गई है सिर्फ? उम्र भी ज़्यादा हो गया है और थोड़ा हार्ट पेशेंट था। तो डॉक्टर्स ने बोल दिया? हाँ, डॉक्टर जवाब दे दिया। बहुत पहले से हम लोग के पूर्वज यहाँ आते हैं, मैंने मेरे बाबा परबाबा सब आए हैं यहाँ, उनको मुक्ति मिला है यहाँ। यहाँ सुबह शाम पूजा होती है, जिससे मुक्ति भवन का वातावरण थोड़ा सकारात्मक बना रहता है। लोग मौत को दुख या शोक की नज़र से नहीं देखते, बल्कि देखते हैं मोक्ष के मार्ग के रूप में। जब आप मृत्यु को इतने करीब से देखते हो तो आपका जिंदगी को देखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। फिर आप वो इंसान नहीं रहते जो बनारस आने से पहले थे। ये गुस्सा, नफरत, लालच, ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि इन सब का कोई अर्थ है नहीं जिंदगी में। फिर आप निकलते हैं खुद की खोज में, सही अर्थ की तरफ। जी क्या योगा भगवान शिव की इस तरह याद करते हैं। इसका महत्व ये है काशी का, तो यहाँ मोक्ष भी होता है। यहाँ पे आपको ध्यान करने पे निर्वाण होता है, ये शिव का है। तो आप यहाँ निर्विचार शून्य हो सकते हैं। क्या 7 जन्मों का पाप नाश हो सकता है? तो आप लगा सकते हैं भूतकाल में क्या क्या हम लोग कितने बार आ चुके हैं। यहाँ रहने से ही मतलब एक ऊर्जा आएगी आपके ध्यान की। काशी ढूंढे, प्रयाग मुंडे और गया पिंडे, मतलब काशी ढूंढने की जगह है। मेरा तो जन्म कर्म यही हुआ है, एंड आई एम ऑल्सो हेडिंग 60 ईयर्स। तो इतने साल होने के बाद हो सकता है मैं अपने 5% काशी को नहीं समझ पाया हूँ। तो ये ढूंढने की जगह है, आपको कई जन्म लेना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल आपके में कैपेसिटी बिल्डअप होगी और आप काशी को थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। पहले नहीं मानता था, अभी मैं बहुत मानता हूँ। शिव शिवा। अगर आप यहाँ जन्म नहीं भी लिए हैं, अगर यहाँ आके अगर 2-4 साल भी आप रहेंगे तो कुछ न कुछ बाय इंडक्शन आपको काशी में मिलेगा और आप दुनिया के लिए वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा इस बार का काशी का सफर यहीं खत्म होता है। अगली बार आऊंगा फिर से बिना कैमरा और देखूंगा कश्तियों को गंगा नदी में चलते हुए। और जब थोड़ा सा अहंकार आएगा तो चला जाऊंगा मणिकर्णिका घाट, सुनूंगा कहानियां मुक्ति भवन जाकर, और जिंदगी की सारी समस्याएं वहीं सुलझ जाएंगी। क्योंकि जिंदगी का आखिर में होना क्या है? एक तासले में राख भरकर साइड में पटक देनी है, यही होना है। शांति शांति शांति। ये अफ्रीकी क्यों शांति भाई अनबिलीवेबल यार, हम खो गए इस वीडियो में। बनारस हम जब भी देखते हैं ना, काशी, बनारस, वाराणसी जब भी देखते हैं हम खो जाते हैं वीडियो में। बहुत पीसफुल और रिस्पेक्टफुल और बहुत मतलब अनबिलीवेबल जगह है। क्या बात है। आजाद भाई आप बोले क्या कहेंगे? दिल कह रहा था कि बार बार देखना, बिल्कुल ऐसी बात है। और भाई ने जिस तरीके से वीडियो बनाई, बड़ा मजा आया, बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई है। और भाई ने इसमें इतना इमोशनल टैग डाला हुआ था ना कि बस कभी कभी फिर इंसान कमजोर है, रोने पे आ जाता है। इतना इमोशनल टैग था इसमें, और इतनी सुकून, सफाहत जो बनारस में है ना, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर कुछ है, कुछ कोई चीज है सही जो खींच रहा है अपनी तरफ। और हमने पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि यार बड़ा दिल करता है बनारस को देखने। अभी हम यहाँ पर बैठे, हमारा दिल कह रहा है कि हम बनारस को देखें। और आप अगर इसके 100 वीडियो भी हमारे
पास ले आए ना तो हम वो सब भी देखेंगे, सब पे भी रिएक्शन करेंगे, क्योंकि बहुत मजा करते हैं। और अगर कभी चले भी गए तो फिर भी हम देखेंगे, क्योंकि बनारस जैसे सुकून में हमने अपनी जिंदगी में भी ऐसे कभी भी नहीं देखा। इतनी सुकून वाली जगह, ऐसी जगह बस बंदा कहता है देखते ही रह जाए। हालांकि वही कश्तियां, वही दरिया और वही लोग, और तकरीबन हमारी ये चौथी पांचवी वीडियो, और हम इतने सुकून और इतनी मोहब्बत से देखते हैं कि मजा आ जाता है, इतना बस सुकून मिल जाता है। यस, हमने और भी बहुत से खूबसूरत शहर देखे हैं इंडिया के। ये फेवरेट है। केरला, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में टॉप, नागालैंड, बहुत सी जगह इंडिया में देखे हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है। लेकिन जो इस शहर की बात है, ये इसमें पीसफुल, एक मतलब अजीब सी, बंदा खो जाता है। इसकी जो पीसफुल जगह है ना, मतलब ये जिस तरह ये घाट है, ये दरिया के किनारे, और आप खुद देखते हो कि मेरी जिंदगी यहाँ पे खत्म होती है, और यहाँ पे लोग ख्वाहिश करते हैं अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए, यहाँ पे खुद आते हैं। और यहाँ पे मतलब वो जिस तरह होटल था या जो भी था, उसमें लोग कमरे बुक करते हैं आखिरी टाइम पे, कि मैं जब मरूं तो यहाँ पे मेरा अंतिम अंतिम संस्कार हो, और मेरे मोक्ष मोक्ष मतलब जो जन्म जन्म 7 ठीक जन्म है। होते हैं, मेरे ख्याल में उसको मतलब रोक लग जाती है, और फिर बंदा उससे मोक्ष पा लेता है, दोबारा इस दुनिया में नहीं आता। तो ये क्या बात है यार। अच्छा, अगर देखा जाए ना, करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, यस, और सिर्फ वही एक दरिया, चंद किश्तियां या हजारों किश्तियां समझ लें, एक दरिया, किश्ती और उसके साथ जो घर, लेकिन इतना मजा कर रहा होता है, बंदा कह रहे भाग भाग देख। यस, बहुत कोई तो है ना, कोई उम्मीद तो है। इस जगह पे भगवान शिव जी की खसूसी कृपा है और आशीर्वाद है। जो भी है, हम लाइक नॉन बिलीवर है इस चीजों में, हम मतलब मुसलमान है ना, इस मजहब के साथ हमारा इतना ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन हमारे दिल से बड़ा सुकून एक मिलता है। खिंचाव फील होता है बनारस के लिए। जब भी कोई भी बनारस की वीडियो सजेस्ट करता है तो हम कहते हैं कि इस वीडियो को देखें, तो हम थोड़ा सा इस वीडियो में इमोशनल Emotional हो हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो बस आज के लिए इतना ही, लाइक बोला नहीं जा रहा है इससे आगे। तो बस इस तरह अगर और बेहतरीन भी और खूबसूरत वीडियो बिल्कुल आप सजेस्ट करें, इस तरह और भी बनारस के बारे खूबसूरत में। वीडियो, ब्लॉग हो, जो भी हो, आप सजेस्ट करें, हम जरूर देखेंगे आप लोगों के साथ। और अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।